किया हुआ जब 6 साल की एक बच्ची चुपके से निधिवन में घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को शुरू करने से पहले जो कोई श्री कृष्ण भगवान जी को मानते हैं और सबसे बड़े भक्त हैं, वह कमेंट में जरूर से हरे कृष्णा और राधे राधे लिखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले सुरेश और सुरेखा अपनी 6 साल की बेटी स्नेहा के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्रबल इच्छा रखते थे। कई सालों से वे भगवान के भक्त थे और अब उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ एक गहरे आस्था का प्रतीक थी। स्नेहा, जो लड्डू गोपाल की बड़ी भक्त थी, इस यात्रा के लिए सबसे अधिक उत्साहित थी। उसके छोटे छोटे हाथों में हमेशा बांसुरी और माखन का मटका होता, जो वह अपने प्यारे कान्हा को चढ़ाने के लिए ले जाती थी। सुरेश और सुरेखा मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। यह स्थान उनके लिए अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक था। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान के अद्भुत दर्शन किए। स्नेहा ने भी अपने नन्हे हाथों से भगवान को माखन और बांसुरी चढ़ाई, लेकिन उनकी असली यात्रा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए थी, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद वे लोग बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के आसपास भक्तों की अपार भीड़ थी। लोग भगवान के दुर्लभ दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। सुरेश और सुरेखा ने स्नेहा का हाथ थाम रखा था ताकि वह भीड़ में खो न जाए, लेकिन अचानक भारी भीड़ के दबाव में स्नेहा का हाथ छूट गया और वह भीड़ में कहीं गुम हो गई। सुरेश और सुरेखा के लिए यह एक बड़ा सदमा था। वे दोनों तुरंत ही अपनी बेटी को ढूंढने में जुट गए। मंदिर के अंदर और बाहर हर कोना छान मारा, लेकिन स्नेहा का कहीं कोई पता नहीं चला। सुरेश ने मंदिर के हर कोने में अपनी बेटी को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। अब वे दोनों बहुत अधिक चिंतित और निराश हो गए थे। उनकी बेटी का कहीं भी कोई पता नहीं था। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनकी बेटी उन्हें सकुशल मिले। देखते ही देखते 2 से 3 घंटे बीत गए और रात के 8 बज चुके थे। वृंदावन की गलियों में वे लगातार अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन स्नेहा का कहीं भी पता नहीं चल सका। इस दौरान उन्हें निधिवन का ख्याल आया। निधिवन वृंदावन का एक पवित्र स्थान है, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रात्रि में गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। निधिवन के दरवाजे शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सुरेश और सुरेखा को लगा कि शायद स्नेहा निधिवन के अंदर चली गई हो, लेकिन जब उन्होंने वहां के सुरक्षा कर्मियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि निधिवन के दरवाजे बंद करने से पहले हमने अंदर अच्छी तरह से देखा था, वहां कोई भी 6 साल की बच्ची नहीं थी। अब सुरेश और सुरेखा पूरी तरह से निराश हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी कहां गायब हो गई है। रात के 2 बजे जब वे निधिवन के पास पहुंचे, अचानक से उन्हें अंदर से घुंघरुओं की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां कोई दिव्य लीला हो रही हो, मानो भगवान श्री कृष्ण और गोपियां वहां रास लीला कर रहे हों। इस दिव्य ध्वनि ने सुरेश और सुरेखा को स्तब्ध कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक 20 साल का नौजवान लड़का स्नेहा को लेकर उनकी ओर आ रहा है। उस लड़के के एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में स्नेहा। वह युवक स्नेहा को सुरेश और सुरेखा के पास लाकर खड़ा हुआ और बोला, "ये छोटी बच्ची निधिवन की झाड़ियों में खो गई थी, मैं इसे लेकर आया हूं।" सुरेश और सुरेखा ने तुरंत ही अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान का धन्यवाद करने लगे कि उनकी बेटी उन्हें सकुशल मिल गई। लेकिन जब सुरेश ने उस युवक का धन्यवाद करना चाहा और उसकी ओर देखा, तो वह युवक वहां से गायब हो चुका था। वे दोनों हतप्रभ रह गए। अचानक से निधिवन के अंदर से पुनः घुंघरुओं की तेज आवाजें आने लगीं। सुरेश और सुरेखा ने समझ लिया कि वह युवक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे।
वे आज भी रात्रि को निधिवन में गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। यह घटना उनके लिए एक दिव्य चमत्कार बन गई। अब वे जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण हर समय उनके साथ हैं। इस चमत्कारी घटना ने उनके जीवन में आस्था को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने स्नेहा को समझाया कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं और हमें उनकी उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करना चाहिए। दोस्तों, इस अद्भुत और चमत्कारी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी मानते हैं कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं? आप सभी का क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।